हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का, और ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर 38 है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको स्टेटमेंट नजर में आ रही है, वही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड करके रखा हुआ है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए बी सी तीन पार्टनर्स है, रेशो है इनका 2:1:2। 31 मार्च 2019 को इतना बैलेंस शीट में इनका बैलेंस रखा हुआ है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैपिटल अकाउंट तीनों की है ए बी सी। एसेट्स में डेटर्स, बैंक, स्टॉक, बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 60,000 रुपए रखा हुआ है, जो पार्टनर्स ने अभी तक डिवाइड नहीं किया है। ए की डेथ हो जाती है 30 सितंबर 2019 को। इसने क्या किया था, 44,000 का कैपिटल से अमाउंट भी विड्रॉ किया था 1 जुलाई 2019 को। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ही वॉज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पेर एनम। हमने उसको 8% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। His share of profit till the date of death was to be calculated on the basis of the average profit of the last 3 years। हमने उसका प्रॉफिट के अंदर उसका कितना हिस्सा है, क्योंकि देखो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 सितंबर 2019 फर्म ने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा। उस प्रॉफिट के अंदर भी हमने उसका पार्ट देना है। वो पार्ट कैसे देना है, वो 3 सालों के, पिछले वाले 3 सालों के प्रॉफिट को हमने एवरेज करना है। उसके बिहाफ पे हमने उसका प्रॉफिट के अंदर कितना हिस्सा है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट की बात हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो गई। अब गुडविल की बात करते हैं। गुडविल वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, पीछे वाले साल के 4 सालों के प्रॉफिट को आप एवरेज करना, फिर हमने क्या करना है, उसका नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना करना है, 3 से मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो हमको गुडविल निकालनी है। देखो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है, पीछे वाले 3 साल के प्रॉफिट को आपने एवरेज करना है बस। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, पीछे वाले साल के 4 साल के प्रॉफिट को आप एवरेज करना, 3 से मल्टीप्लाई करना, वो आ जाएगी पूरी फर्म की गुडविल। पूरी फर्म की गुडविल के अंदर फिर हम निकाल लेंगे कि ए की गुडविल का पार्ट कितना है। प्रॉफिट हमको 2015-16, 16-17, 17-18 के प्रॉफिट दिए हुए हैं 30,000, 70,000 और 80,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या रेडी करना है, सिर्फ जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका अपने को कैपिटल अकाउंट रेडी करके दिखाना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन को हमको बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने ड्रॉइंग ऐसा लगा लो कि 44,000 रुपए उसने कैपिटल से निकाल लिया है, हमको इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है फिर। ठीक है, डेथ की डेट तक का प्रॉफिट में हिस्सा, गुडविल में हिस्सा, ठीक है, सब हमको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत सबसे पहले हम इसके बैलेंस बीडी से कर लेते हैं। बाय बैलेंस बीडी इस पार्टनर की जो कैपिटल है वो स्टार्टिंग में कितनी रखी हुई है, 1,40,000। ठीक है, हमने इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना देना है हमको पता नहीं है, पर हम एक बार इसको लिख के रख लेते हैं। हमने इसको प्रॉफिट में हिस्सा देना है, कितना देना है पता नहीं है, पर हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से अकाउंट यहां पे लिख के रख लेते हैं। हमने इसको गुडविल में हिस्सा देना है। गुडविल में हिस्सा कौन देगा, देखो 3 पार्टनर है, तीनों का रेशो क्या है पुराना, 2:1:2। डेथ किसकी हो गई, ए की, तो ए और बी का नया रेशो भी यही है। ए और बी ने गेन भी इसी रेशो में किया होगा, मतलब ए की डेथ के बाद इस क्वेश्चन के अंदर हमको जो नया रेशो है वो भी यही मानना है, गेनिंग रेशो भी यही मानना है। हमने क्यों माना है ऐसा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास न्यू रेशो और गेनिंग रेशो गिवन नहीं है। तो तीनों के में से एक पार्टनर की डेथ हो जाने के केस में ये वाला बच गया न्यू रेशो, और इसी को भी हम पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह ही गेनिंग रेशो भी यही मानने वाले हैं। मतलब गुडविल का जो अमाउंट देना होगा पार्टनर्स ने बी और सी में ए को, वो कौन से रेशो में देंगे, 1:2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गुडविल का अमाउंट बी भी देगा मतलब, और सी भी देगा। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया, प्रॉफिट में हिस्सा लिख लिया, गुडविल की भी एंट्रीज एक बार हमने लिख ली, पर हमको अमाउंट के बारे में अब तक पता नहीं है। बैलेंस शीट में आ जाइए आप। बैलेंस शीट में आप ये देखिए कि
हमारे पास इस साल के जो प्रॉफिट हैं वो तो है ही नहीं। एसेट साइड के अंदर हमारे पास 60,000 का लॉस था जो पार्टनर्स ने अभी तक डिवाइड ही नहीं किया है। अब जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उस पार्टनर को हम एसेट साइड में देखिए, जो 60,000 का आपका लॉस रखा हुआ है जो पार्टनर्स ने अभी तक डिवाइड ही नहीं किया था, इस 60,000 के अंदर जब हम ए का हिस्सा देखेंगे तो 60,000 का 2/5 जब आप करोगे तो ए का पार्ट आ जाएगा। तो 60,000 का जब आप 2/5 करोगे तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, 60,000 का 2/5 मतलब 24,000। 24,000 ए को लॉस मिलना है। ए को लॉस मिलना है तो लॉस हम कहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस। इस साल का लॉस, इस साल का लॉस मतलब 31 मार्च 2019 तक वाला लॉस है ये। पर इस डेथ की डेट तक का मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक का जो प्रॉफिट है वो अब हमको कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करना है ये देखो, ये वाला जो लॉस है ये कौन सी डेट तक का है, 31 मार्च 2019 का है। तो ये वाला लॉस तो वैसे भी इसको मिलना है, पर इस पार्टनर की डेथ कब हुई है, 30 सितंबर 2019, और 1 अप्रैल को इन्होंने लगा लो कि बुक्स क्लोज की हुई थी, उसके अकॉर्डिंग तो हमने ये वाला डाटा लिख दिया। 31 मार्च तक का तो डाटा लिख दिया मान लो हमने ये वाला। तो अभी इस टाइम पीरियड का, इस 6 मंथ का हमको प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करना है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट till the date of death was to be calculated on the basis of the average profit of last 3 years। पिछले वाले 3 सालों के प्रॉफिट को आप एवरेज कर देना, उसके अकॉर्डिंग हमको इस वाले 6 महीने का प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो प्रॉफिट दिए हुए हैं कौन कौन से साल के दिए हुए हैं, 2015-16, 2016-17 और 2017-18। और जबकि इस पार्टनर की डेथ कब हुई है ये देखो, अब हमारे पास 2018-19 का लॉस दिया हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ध्यान से देखिए, 2015-16 का प्रॉफिट कितना है, 30,000। 16-17 का कितना है, 70,000। 17-18 का कितना है, 80,000। और 18-19 का लॉस हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 60,000 का। मतलब देखो, इस साल वाला लॉस, इस साल का प्रॉफिट या लॉस हमको क्वेश्चन के अंदर नीचे स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ था, ये हमने कहां से उठाया है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, जबकि उससे भी पीछे वाले 3 साल के प्रॉफिट हमको दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, प्रॉफिट की अपने को कैलकुलेशन कैसे करनी है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है जिस डेट को डेथ हुई है उससे पहले वाले 3 साल के प्रॉफिट के बेस पर उसका एवरेज करना है। मतलब डेथ अपनी अगर 30 सितंबर को हुई है तो इसका जो अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हुआ होगा कब हुआ होगा, 31/3/2019। मतलब आपको 2018-19 का, 17-18 का और 2016-17 का प्रॉफिट, 3 साल के प्रॉफिट के बेस पर ही उसका प्रॉफिट या लॉस में उसको हिस्सा देना है। तो आप क्या करो, इन 3 सालों के प्रॉफिट या लॉस को क्या कर दीजिए, एवरेज कर दीजिए। 70 और 80, एक 50, एक 50 में से 60 गए 90, तो 90 का आप एवरेज कर दीजिए। 90 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000 रुपए। आपने पीछे वाले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर दिया, इस एवरेज के बेस पर अब हमको उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना है। अब ये देखिए, ये 30,000 का प्रॉफिट क्या हुआ, पूरी फर्म का है, पूरी फर्म का है, 1 साल का मानकर चलो। अब जबकि ये पार्टनर कितना टाइम जिंदा रहा है, 6 मंथ, इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, इस अकाउंटिंग पीरियड में कितना जिंदा रहा है, 6 मंथ। तो अगर पूरा साल फर्म का प्रॉफिट 30,000 है तो इस 6 महीने का प्रॉफिट कितना बनेगा, आधा हो जाएगा, 15,000। तो ये 15,000 प्रॉफिट भी किसका हुआ, अब तक फर्म का हमने कैलकुलेट किया है। फर्म का प्रॉफिट अगर 6 महीने का अगर 15,000 है तो बी का पार्ट देखो कितना है, 2/5। तो आप इसमें से चेक करके देख लेना, आपका जो प्रॉफिट में इसका हिस्सा आएगा वो आएगा
₹36,000, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में से इस टाइम पीरियड का 6 मंथ का प्रॉफिट कितना देना है, 6,000। मैं आपको फिर से क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझा देता हूं। हमको जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको जो प्रॉफिट देना है कैसे देना है, पीछे जस्ट डेथ के जस्ट पीछे वाले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज कर देना। तो डेथ से जस्ट पहले के 3 साल कौन सा हुआ, 18-19 का पीरियड, 17-18 का पीरियड, 16-17 का पीरियड। तो हमने क्या किया, इन 3 सालों के प्रॉफिट या लॉस जो भी थे तीनों को टोटल कर दो, 70 + 80 1,50,000, ये तो लॉस है 60,000। तो 150 में से आप 60,000 का लॉस माइनस करोगे तो क्या आएगा, 90। 90 को 3 से डिवाइड करो, क्या आया, पूरे साल का प्रॉफिट 30,000। अगर पूरे साल का प्रॉफिट फर्म का 30,000 है तो फर्म का आधे साल का प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब 6 मंथ का 15,000। फर्म का 6 महीने का प्रॉफिट अगर 15,000 है तो फर्म के अंदर ए का पार्ट देखो, ए का पार्ट है 2/5, अल्टीमेटली 6,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में से हमने ए को क्या दे दिया, 6,000 का प्रॉफिट दे दिया। तो हमारी ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो गई। अब अपने को करनी है गुडविल की कैलकुलेशन। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या करना है, 15-16 का मैंने गलती से रफ कर दिया था तो हम लिख दे देते हैं वापिस 30,000 पे वापिस। गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, इन 4 सालों के प्रॉफिट को आपने एवरेज करना है पहले। 70 और 30 1 लाख, 1,80,000, 60 चला गया, 1,20,000 टोटल हो गया। एवरेज करने के लिए क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हमारे पास 4 ईयर्स के बेस पर हमने एवरेज निकालनी है। तो कितना आ गया ये, 30,000। गुडविल निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 3। तो टोटल फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 90,000। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये 90,000 पूरी फर्म की गुडविल है। निकालने के लिए हमने क्या किया, जैसा कि क्वेश्चन में आपको बोला गया था, पीछे वाले 4 सालों के प्रॉफिट को आप एवरेज करना, उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करना, फर्म की गुडविल आ जाएगी। फर्म की गुडविल आ गई 90,000। ए का पार्ट कितना है, 2/5। तो 90,000 के अंदर आप ए का 2/5 चेक करके देख लेना। तो ए को हमने गुडविल के पे करने हैं 36,000 रुपीज। अब ये 36,000 रुपीज जो हमने ए की गुडविल के पे करने हैं, कौन पे करेगा, बी और सी। मैंने आपको बताया था बी और सी का गेनिंग रेशो क्या है, 1:2। तो 36,000 का बी कितना देगा, 1/3। तो बी देने वाला है 12,000 रुपए, सी देने वाला है बाकी के 24,000। ठीक है। तो अब तक क्वेश्चन में हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, कितना हिस्सा था इस अकाउंटिंग पीरियड का आ गया, गुडविल का हमने अमाउंट 36,000 पे कर दिया। अब बात रहती है अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 31 मार्च 2019 या ये कह लीजिए कि 1 अप्रैल 2019 को ए की कैपिटल कितनी थी, 1,44,000 रुपए। ठीक है, ये कैपिटल थी उसकी 1 अप्रैल 2019 को। फिर इसने क्या किया, अपनी कैपिटल में से अमाउंट निकाल लिया है कब, 1 जुलाई को। 1 जुलाई मतलब ठीक है 44,000। अब ये देखिए हमने इसको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8%। 8% हमने इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। अब सोचकर देखिए कि इसकी डेथ कब हुई है, ये भी हम एक बार लिख लेते हैं, 30 सितंबर। अब सोचकर देखिए कि इसने स्टार्टिंग में 1,44,000 लगाए हुए थे। 1,40,000 में से क्या हुआ होगा, इसने 44,000 इस डेट को निकाल लिए। इसका मतलब है कि इस डेट को इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 1,00,000 रुपए। मतलब इस 3 महीने तक तो इसकी कैपिटल कितनी लगी रही, 1,44,000। फिर इसने इस डेट को 44,000 जब निकाल लिए तो फिर इसके बाकी अगले 3 महीने इसने कितनी कैपिटल यूज की होगी, 1,00,000 रुपए। कैपिटल की कैलकुलेशन करना हमने बहुत बार पीछे की वीडियोस में सीखा है। क्वेश्चन में इस ध्यान से देखो क्या किया हमने, स्टार्टिंग के 3 महीने उसने 1,44,000 यूज किया, उसके बाद उसने क्या किया, 44,000 निकाल लिया इस डेट को। फिर कैपिटल अगले 3 महीने का भी कितना यूज किया होगा, 1,00,000। उसके बाद तो इसकी डेथ ही हो गई है। तो पहले के 3 महीने 1,44,000 के ऊपर हमको कितना इंटरेस्ट लगाना है, 3 महीने का इंटरेस्ट लगाना है 8% के ऊपर। फिर 1,00,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है 8% के हिसाब से 3 महीने का।
तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1,40,000 3 महीने लगी रही है, इंटरेस्ट 8%, तो 1,40,000 ये आपका पहले 3 महीने का आएगा 2,880 रुपए। फिर इसने कैपिटल लगाई, चेंज कर ली थी ना इसने, 44,000 रुपये निकाल लिए थे, फिर बाकी कैपिटल 3 महीने कितनी लगी होगी, 1,00,000। अब इस 1,00,000 के ऊपर आप 8% निकाल दो, फिर 3 महीने का 2,000 रुपए। ठीक है, तो इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया, 4,880 रुपए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो ध्यान से हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या थी। गुडविल का अमाउंट निकालना था, प्रॉफिट एंड लॉस में उसका अमाउंट निकालना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर ली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ध्यान से देखना, पहले 3 महीने उसकी 1,40,000 लगी रही है, अगले 3 महीने उसकी कैपिटल लगी है 1,00,000 रुपए। तो हमको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वैसे लगानी है, क्योंकि उसने जिस ढंग से कैपिटल लगाई होगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या पे करते हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं। तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले के 3 महीने 1,40,000 के ऊपर, अगले 3 महीने 1,00,000 के ऊपर 8% का, तो हमने इसको पे कर दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमको इससे कुछ लेना देना है नहीं, तो क्वेश्चन में क्या करो, इस क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ, क्रेडिट साइड के टोटल में से आप इस डेबिट साइड के टोटल को लेस कर दो, जो इसने 44,000 निकाले थे वो भी लेस कर दो, तो बाकी का अमाउंट क्या करोगे, इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के ये दोनों टोटल लेस कर देना, तो बाकी का अमाउंट जो आएगा वो हमारा आएगा 122,880। ठीक है, तो ये अमाउंट इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद अपने को क्या करना है, बस इसका कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। क्वेश्चन का हमारा मेन बेसिक प्रॉब्लम्स क्या था, इस 6 महीने के अंदर हमको उसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना था। प्रॉफिट में कैलकुलेशन कितना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट उसी के अकॉर्डिंग लगाई जितना जितना उसने इंटरेस्ट लेना था कैपिटल के ऊपर। कैपिटल उसने स्टार्टिंग में 1,40,000 लगाई है, 3 महीने तक कैपिटल वही रही, फिर कैपिटल चेंज हो गई, अगले 3 महीने 1,00,000 लगी, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वैसे ही कैलकुलेट किया है। गुडविल का अमाउंट, प्रॉफिट और लॉस, लॉस के अंदर इसका हिस्सा था जो इसने बांटा नहीं हुआ था तीनों पार्टनर्स ने, 44,000 इसने बैंक उसने अमाउंट निकाल लिया था, तो ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ड्रॉ किया था, ड्रॉइंग लिख सकते हो। बाकी का बैलेंस रहेगा 1,22,880 रुपीज। ये क्या करना है, इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना और अपना क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट दोनों तरफ से इक्वल करके डबल अंडरलाइन करना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।